हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि आप अपने हर पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं, कोई भी पौधा है, चाहे वो कोई फूलों का पौधा है या फिर आपने सब्जियों या फिर फलों के पौधे लगा रखे हैं, तो ये एक होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल अपने हर तरीके के पौधे में करके उसकी फ्लावरिंग, उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। कोई भी ऐसा पौधा जो आपके पास है जिसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे घर में ही कुछ ऐसे छिलके निकलते हैं, रोज़ निकलते हैं, उनको हम फेंक देते हैं। लेकिन आप उन सबको 1-2 दिन के छिलकों को इकट्ठा कर लीजिए और उन छिलकों से बनेगा एक कमाल का लिक्विड फर्टिलाइज़र। एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको आप आज ही बनाकर आज ही इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे के अंदर, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और इसको बनाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ही निकलते हैं रोज़ कुछ ऐसे छिलके, कुछ सब्जियों के छिलके, कुछ फलों के छिलके, जो कि हमारे लिए वेस्ट होते हैं। आप चाहें तो उसको इकट्ठा करके कंपोस्ट बना सकते हैं, या फिर आज के इस वीडियो में आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ, इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है। तो वो कौन कौन से छिलके हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और ये रोज़ निकलते हैं, हम इनको फेंकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो छिलके क्या हैं। और तकरीबन 10 छिलके हैं, ऐसे 10-12 छिलके, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो जो सबसे पहला छिलका है, जो कि ऐसा कोई भी नहीं है जिनके घर के किचन में ये नहीं पाया जाता, वो होता है प्याज। प्याज का छिलका पोटाशियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। इसके साथ ही इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो अगर आपके पौधे में पत्तों के पीले होने की समस्या है, तो प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करके उस समस्या को ठीक किया जा सकता है। प्याज का छिलका एक ऐसा छिलका है जिसका फर्टिलाइज़र बनाकर कोई भी ऐसा पौधा नहीं जिसको आप दे नहीं सकते हैं। आप हर पौधे में प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे प्याज के छिलकों को इकट्ठा करके आप उसे मिट्टी में डिकम्पोज करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हार्मोन का भी काम करता है पौधों के लिए। तो इसीलिए अगर आपके पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है, तो प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर आप दे सकते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर छिलका है, वो है लहसुन का छिलका। तो लहसुन का छिलका भी आपके घर के किचन में रोज ही निकलता है। तो क्या आप जानते हैं कि लहसुन के छिलके में भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए आप लहसुन के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे में। इसके साथ ही ये जो प्याज का छिलका है और लहसुन का छिलका है, ये दोनों एक इंसेक्टिसाइड का भी काम करते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करते हैं, तो जिन भी पौधों में आप करेंगे उनके अंदर फंगस और कीड़े कम लगते हैं। दूसरी चीज़, इसके अंदर सल्फर की मात्रा पाई जाती है। जो लहसुन है और प्याज, ये दोनों ही रूटिंग हार्मोन का काम करते हैं। जिस भी पौधे में रूट की ग्रोथ रुकी हुई है, वहाँ पर आप लहसुन के छिलके और प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र कुछ दिनों तक लगातार इस्तेमाल करके देखें, और आप देखेंगे कि आपके पौधे की ग्रोथ जो रुकी हुई थी वो होने लगेगी। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे छिलका हमारे पास है, वो है आलू का छिलका। और आलू का छिलका भी आपके किचन में रोज ही निकलता है। कोई ही ऐसा दिन होगा जब आप सब्जी बनाने के लिए आलू का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप इसको फेंकते हैं। लेकिन आप इसको कभी भी ना फेंकें अगर आपके पास घर में पौधे हैं, क्योंकि जो आलू का छिलका है वो पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ ही इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो जिन भी पौधों में आपके मैग्नीशियम की कमी की वजह से पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो वहाँ आप आलू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर नेचुरल कैल्शियम पाया जाता है। तो जो भी लोग अंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो यहाँ पर आलू के छिलके का इस्तेमाल करके अपने पौधे को नेचुरल तरीके से कैल्शियम दे सकते हैं। अब जो चौथे नंबर पे छिलका आप देख रहे हैं, ये है अंडे का छिलका। अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो इसको आप स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ये जो हरी सब्जियां हैं, ये ही काम कर देती हैं कैल्शियम को पूरा करने के लिए पौधे में। लेकिन अगर आप अंडे खाते हैं घर में, तो ये अंडे के जो छिलके हैं, इससे बढ़िया कोई सोर्स नहीं है कैल्शियम का। और जो भी पौधा आपका बेजान सा है, जिसकी ग्रोथ बहुत कम होती है, जो ब्रांचेस आती हैं वो बहुत पतली पतली सी ब्रांचेस निकल कर आती हैं, यानी कि जो पौधा है वो मुरझाया हुआ सा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आप अंडे के छिलके का इस्तेमाल करके अपने पौधे की जो ग्रोथ है उसको दोगुनी कर सकते हैं, और जो ब्रांचेस है उसको मोटी कर सकते हैं। अब आता है मटर का छिलका, जो कि आजकल सर्दियों में बहुत ज़्यादा हमारे घरों में निकलता है और आप इसको फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपके पास पौधे हैं, तो इन सर्दियों आप इन छिलकों को कभी भी ना फेंकें, क्योंकि ये जो छिलके हैं वो नाइट्रोजन के बहुत ही बढ़िया सोर्स है। नाइट्रोजन के अलावा इसके अंदर पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन भी मिल जाता है। तो जो कैल्शियम की कमी की जो समस्या है, वो ये मटर के छिलके भी पूरा करते हैं। मटर के छिलकों का इस्तेमाल करके आप कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है जो छिलका, वो है
पत्तेदार हरी सब्जियों के जो वेस्ट बच जाते हैं, जैसे कि आजकल हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा पत्ते वाली निकलती हैं, पत्तेदार पालक, मेथी या फिर धनिया के जो वेस्ट बच जाते हैं, ये बहुत ही कमाल का फर्टिलाइज़र बनाते हैं हमारे पौधे के लिए। और इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। तो आपके किसी भी पौधे में जिसमें नाइट्रोजन की कमी है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैग्नीशियम और आयरन की कमी है, इसके साथ ही पालक के अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आपको कैल्शियम पूरा करने के लिए अंडे के छिलके का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वेस्ट छिलका है पालक का या जितनी भी पत्तेदार हरी सब्जियां हैं, ये कमाल का कैल्शियम का सोर्स है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को हरा भरा बनाकर रख सकते हैं, तो इनको आप कभी भी ना फेंकें। फ्रेंड्स, ये जो पत्तेदार सब्जियां हैं, इसके अलावा ऐसे सब्जियां जिनके जो छिलके हैं वो हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के छिलके कभी भी आप ना फेंकें, क्योंकि ये जो हरे रंग के छिलके हैं, जैसे कि आजकल खीरे बहुत निकलते हैं, खीरा, करेला, जो भी ये सब्जियां हैं जिनके छिलके हरे हैं, इनसे पौधों को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है। इसके साथ ही आयरन, मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो ये सारे नेचुरल सीवीड के सोर्स हैं। सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र हम जिस पर्पस के लिए देते हैं, ये सारी हरी रंग की जो सब्जियां हैं, ये सारी कमी पौधे की पूरी करती हैं। तो अगर आपके पास घर में सीवीड नहीं है, तो ये जो छिलके हैं वो कमाल के फर्टिलाइज़र हैं आपके लिए। इनका इस्तेमाल करके आप पौधे में सारी ही कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है कुछ फलों के छिलके, जो कि आपके घर में रोज़ नहीं, लेकिन जब भी आप इन फ्रूट्स को अपने घर में लेकर आते हैं, तो ये छिलके बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है आपके लिए। और उनमें जो सबसे पहले नंबर पे छिलका आता है, जो कि सुपर से भी ऊपर फर्टिलाइज़र है आपके पौधे के लिए, बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र, वो है केले का छिलका। केले का छिलका पोटाशियम का सबसे बढ़िया सोर्स है, रिच सोर्स है। यानी कि जितना पोटाशियम आपको केले के छिलके से मिलता है, उतना किसी भी छिलके से आपको नहीं मिलेगा। तो कभी भी केले के छिलकों को आप ना फेंकें। अगर आप आज इसका फर्टिलाइज़र बनाकर नहीं दे रहे हैं, तो इनको स्टोर करना बहुत आसान है। इसके छिलके को आप 1-2 दिन के लिए धूप में रख दीजिए, ये सूख जाएगा और इसको आप स्टोर करके रख दीजिए। इसके साथ ही काफ़ी कम लोगों को पता है कि जो पपीते के छिलके हैं, उसके अंदर भी पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो पपीते के छिलके का इस्तेमाल भी आप फर्टिलाइज़र के तौर पर अपने पौधे के लिए कर सकते हैं। इसके बाद जो फ्रूट हमारे पास है, जो फल हमारे पास है, और ये बहुत ही कॉमन है, जितने भी संतरे का छिलका, मौसमी का छिलका या फिर जो नींबू का छिलका है, इनके अंदर नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है इन छिलकों के अंदर। इसके साथ ही इसके अंदर फास्फोरस और पोटाशियम भी मिल जाता है पौधे के लिए। तो इन छिलकों को आप कभी भी ना फेंकें, आप इनको इकट्ठा करें। इस फर्टिलाइज़र को सबसे आसान तरीके से आप कैसे बना सकते हैं, आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फलों में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम हमारे घरों के अंदर, वो होता है नींबू। और नींबू बहुत ही ज़्यादा कॉमनली हम सब के घर के किचन के फ्रिज में मिल जाएगा। इन छिलकों को आप ना फेंकें, ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है फर्टिलाइज़र का। इसके साथ ही पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाते हैं, तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है नींबू के छिलके का फर्टिलाइज़र देने से। अब ये जो छिलका आप देख रहे हैं, ये है अनार का छिलका। तो कभी अगर अनार का छिलका आपके घर में मिलता है, तो इसको आप बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, और ये एक तरीके का नेचुरल सीवीड का काम करता है अनार का छिलका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे छिलके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे छिलके आपको मिले तभी आप ये फर्टिलाइज़र बनाओ। आपको जो भी छिलके मिल जाए, किचन से निकलने वाले 2-3 दिन के छिलकों को आप किसी भी ढक्कन वाले कंटेनर में इकट्ठा करके फ्रिज में रख दीजिए। इससे ये जो छिलके हैं वो ख़राब नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि इन छिलकों से आप एक इंस्टेंट फर्टिलाइज़र, यानी कि एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो आप सिर्फ 15-20 मिनट में तैयार कर लेंगे और 1 से 2 घंटे में अपने पौधे में डाल भी देंगे। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक बड़ा पैन लेना है, एक कोई भी बड़ा पतीला ले लीजिए आप, जिसके अंदर वो छिलके जो आपने इकट्ठे किए हैं वो आसानी से आ जाए। कोशिश करें कि आप जो भी बर्तन लेंगे वो बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको सारे छिलकों को उस बर्तन में इस तरीके से रख लेना है, और रखने के बाद आपको इसके अंदर डालना है पानी। पानी आपको उतना देना है जितना कि ये जो छिलके हैं वो अच्छे से ऊपर तक भीग जाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें मैंने 3 मग लगभग पानी डाला है। ये जो मग आपको दिख रहा है, इस मग से नाप कर लगभग 3 मग मैंने पानी दिया है, यानी कि लगभग 3 लीटर। ये जो मग है, इसके अंदर 1 लीटर पानी आ जाता है। अब इसको, जो बर्तन है जिसके अंदर आपने रखा है ये सारी चीज़ें, इसको आप गैस का फ्लेम ऑन करके आग पर चढ़ा दीजिए, और इसको आपको तब तक पकाना है
जब तक कि अच्छे से उबलने लग जाए। 5 मिनट से ज़्यादा आपको इसको नहीं पकाना है। फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र अभी पक चुका है अच्छे से और इसको आप फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए आप रख दीजिए। फ्रेंड्स, इसको ठंडा होने में मुश्किल से 1 घंटे का टाइम लेगा। 1 घंटे बाद ये अच्छे से हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। अब आपको इसको छान लेना है। किसी बड़ी छन्नी का इस्तेमाल करके आप इसको छान लीजिए और इसका जो लिक्विड है और जो सॉलिड पार्ट है दोनों को आपको अलग अलग कर लेना है। फ्रेंड्स, ये जो छिलके बचे हैं आप बिल्कुल भी इसको डस्टबिन में आपको नहीं फेंकना है। इसका भी आपको इस्तेमाल कैसे पौधे में करना है वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी इस फर्टिलाइज़र को टाइम है डाइल्यूट करने का, यानी जितने मग मैंने पानी डाला था उबालते समय उतना ही पानी डाल करके इसको दुगना फर्टिलाइज़र मैंने तैयार कर लिया है। तो देख सकते हैं ये पतीली पूरी की पूरी भर गई है और हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है डालने के लिए। तो मुश्किल से मुझे 2 घंटे लगे इस फर्टिलाइज़र को बनाने में। आपके पास जिस दिन टाइम हो छिलके को इकट्ठा करके फ्रीज में रखिए और जिस दिन आपको समय मिले उस दिन आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधों के लिए तैयार कर लीजिए। जिस दिन आप इस फर्टिलाइज़र को बनाएंगे उसी दिन आपको इसका इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करना है। इसको आपको फ्रीज में स्टोर करके नहीं रखना है, उसी दिन इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको अपने पौधे के लिए करना है। तो चलिए इसका इस्तेमाल करके मैं अपने पौधों में आपको दिखा देती हूँ। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने गार्डन में उगाए हुए सभी पौधों में कर सकते हैं। कोई भी ऐसा फूलों वाला पौधा नहीं है, कोई सब्जियों का पौधा नहीं है जिसमें आप इस फर्टिलाइज़र को नहीं दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में सिर्फ 1 बार देना है, यानी महीने में 2 बार ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ज़्यादा दे दोगे आप तो ज़्यादा फूल खिलेंगे, ज़्यादा पौधे में ग्रोथ होगी। नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। महीने में सिर्फ 2 बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप दो, आपको कोई और फर्टिलाइज़र अपने पौधे में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आ जाते हैं वो जो बचे हुए छिलके थे हमारे, उसको हमें क्या करना है। इसको आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। आप इसका इस्तेमाल 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इसको अच्छे से सुखा लीजिए और इसका मोटा मोटा सा पाउडर बनाकर आप इसको अपने पौधों की मिट्टी में नीचे डाल सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल कंपोस्ट का काम करेगा आपके पौधे के लिए। या फिर अगर आप इसको डिकम्पोज करना चाहते हैं तो आप इसकी कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है क्योंकि ये पहले से उबल चुका है, तो इसको मिट्टी में डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसके लिए आप कोई भी गमला ले लो। गमले में सबसे पहले नीचे मिट्टी आपको रख लेनी है। उसके बाद ये जितना भी कंपोस्ट है इसको आप गमले के अंदर भर दीजिए और भरने के बाद आपको इसको मिट्टी से अच्छे से कवर करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको नीम की पत्तियां मिल जाए तो आप नीम की कुछ पत्तियां भी इसके साथ डाल सकते हैं। नीम की पत्तियों को डालने से जो हम कंपोस्टिंग करते हैं उसके अंदर कोई भी कीड़ा नहीं बनता है। लेकिन अगर आपके पास नीम के पत्ते नहीं है तो आप 1-2 चम्मच हल्दी पाउडर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें जिनकी हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं वो काफ़ी गीली हैं तो कभी कभी कीड़े बन जाते हैं। अगर आप नीम के पत्तों का या फिर हल्दी पाउडर को भी इसके अंदर डाल देते हैं तो इसके अंदर कोई भी कीड़ा नहीं बनता है। तो मैंने सारा जो आप देख सकते हैं छिलके थे उसको भर दिया है और अब इसको अच्छे से मैं मिट्टी से कवर कर दूंगी। मिट्टी को आप अच्छे से दबा दबा कर कवर करिए और जो छिलके हैं ऊपर से दिखाई नहीं देने चाहिए। कवर करने के बाद हम इसके अंदर करेंगे वाटरिंग। पहली बार में आपको अच्छे से पानी डालना है ताकि नीचे तक जो मिट्टी हमने पहली लेयर बनाई थी मिट्टी की वो भी गीली हो जाए। उसके बाद आप इसको कहीं पर भी अपने गार्डन में रख दीजिए। इसकी मिट्टी को आपको बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है। जब लगे आपको इसकी ऊपर की मिट्टी सूखती हुई दिखाई दे तो इसकी मिट्टी को फिर से आपको हल्का सा मॉइस्ट कर देना है, यानी इसके अंदर का जो मैटर है वो हल्का हल्का गीला होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें डिकम्पोज होंगी। और इसको डिकम्पोज होने में बहुत कम टाइम लगता है, मुश्किल से 15-20 दिन में ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों में घर में बनाकर ज़रूर डालें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।